और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा। ये बच्चे यदि हम बात करें तो इस पिछली क्लास तक हमने 6वें का दूसरा क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वें का तीसरा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार बच्चे 6वें नंबर क्वेश्चन को रीड करेंगे तो कहा जा रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ये मुन्ना समझेगा, अगर मैं एक सिक्के को 3 बार उछालूंगा तो समझेगा अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछालें या 3 सिक्के को एक बार उछाले परिणाम सेम देगा। हो सकता है कि मान लेते हैं तीनों पर हेड आ जाए, यानी पहली बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, तीसरी बार भी हेड आएगा। या मान लेते हैं पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आया। इसी प्रकार पहली बार हेड आ सकता है, दूसरी बार टेल आ सकता है, तीसरी बार हेड आ सकता है। ये सारी चीज मैं संभावना लगा रहा हूँ। या मान लेते हैं पहली बार हेड आया, बाकी दोनों बार टेल आ सकता है, या पहली दोनों बार टेल आ सकता है, हेड आ सकता है। इस तरीके से 8 संभावित परिणाम हमारे बनेंगे। तो याद समझिएगा। अब अगर बात करें 6वें के तीसरे में बच्चे, तो हमसे कहा जा रहा है कि घटना ई जो है, यानी नंबर ऑफ ई, समझिएगा ये बच्चे। अगर बात करें तो कह रहा है घटना ई जो है अधिकतम 2 पट। अधिकतम 2 पट का मतलब समझो कि ज्यादा से ज्यादा 2 पट, यानी 2 डबल टी हो सकता है, 1 टी हो सकता है और 0 टी हो सकता है। देखो, अधिकतम 2 पट का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा नहीं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा में हो सकता है कि डबल टी हो सकता है, 1 टी हो सकता है, या कोई भी टी नहीं हो सकता है। तो घटना ई हमारी जो बनेगी, प्यार समझिए, मैक्सिमम जो हमको लेना है वो 2 टी तक लेना है। तो सारे चीज आ जाएंगे, बस इसे छोड़ दें। ये देखो, इसमें कोई टी नहीं है तो चल जाएगा, इसमें 1 टी है तब पर भी चलेगा, इसमें 1 टी है तब पर भी चलेगा, इसमें डबल टी है तब पर भी चलेगा, इसमें डबल टी है ये भी चलेगा, इसमें 2 टी है तब ये चलेगा, ये 1 टी है ये भी चलेगा। यानी केवल ट्रिपल टी को छोड़कर सारे नंबर हमारे जो है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या बनेगा बच्चे, नंबर ऑफ ही हमारा हो जाएगा ट्रिपल एच और डबल एच टी, उसके बाद एच टी एच, एच डबल टी एच, और यहां लिख देते हैं टी एच टी डबल एच। ये हमारा हो गया नंबर ऑफ ई। अब अगर बच्चे हम बात करें नंबर ऑफ, अब चाहे तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते चलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर बात करें तो होगा क्या हमारा, अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है बच्चे, 7, संभावित तो कितना है 8। ये हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। तो 7/8। अब निकालेंगे नंबर ऑफ एफ, यानी एफ घटना कितनी है। तो देखो, नंबर ऑफ एफ कह रहा है न्यूनतम 2 पट। ये चीज गलत बोला गया है क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में गलत है, थोड़ा सा सुधार कर लीजिए। यहाँ रहेगा न्यूनतम 1 पट, जहां 2 लिखा वहां क्या करना है, किताब में सुधार कर लेना बच्चे, न्यूनतम 1 पट। या तो आप इसको सही मानते हो तो प्रायिकता कुछ और देगा, आपके एनसीईआरटी में उत्तर मैच नहीं करेगा। और यदि आप चाहते हो कि उत्तर मैच करे तो थोड़ा सा प्रश्न को आप क्या करना है, बना लेना है। न्यूनतम 1 पट होगा। कितना होगा, 1 पट। तो जब न्यूनतम 1 पट होगा तो इसका मतलब समझिए कि कम से कम 1 पट रहना चाहिए, 1 पट से कम नहीं रहना चाहिए। तो हो सकता है हमारे पास 1 पट हो सकता है, 2 पट भी हो सकता है, यानी 3 पट भी हो सकता है। न्यूनतम जो है वो 1 पट का है, 1 पट से ज्यादा, 1 पट से कम ना हो। तो हमारे पास 1 टी हो सकता है, डबल टी हो सकता है, ट्रिपल टी हो सकता है। तो सारे के सारे आ जाएंगे, बस केवल ट्रिपल एच को छोड़ दीजिए। देखिए, सब में किसी में 1 टी है, किसी में डबल टी है, तो सारे आ जाएंगे बस केवल ट्रिपल एच को छोड़कर। तो क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, डबल एच टी और एच टी एच, एच डबल टी एच, टी एच टी डबल एच और ट्रिपल टी। चलिए, इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकाले बच्चे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है 7, संभावित कितना है 8, है ना। फिर समझिएगा ध्यान से। अब बच्चे हम अब इन दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे, यानी नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ।
तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की अगर बात करें तो देखो बच्चे कहा गया ई और एफ में सारे के सारे मैच कर रहे हैं, केवल यहाँ समझिए इसमें ट्रिपल एच है तो इसमें ट्रिपल एच नहीं है, इसमें ट्रिपल टी है तो इसमें ट्रिपल टी नहीं है। यानी अगर बात करें इसको छोड़ देंगे तो बचेगा अच्छा, इसको छोड़ देंगे तो बचेगा अच्छा, यानी कई मैच कर रहा है अच्छा के छव। ध्यान समझिए डबल एच टी दोनों में है, एच टी एच भी है दोनों में, एच डबल टी भी दोनों में है, डबल टी एच भी है दोनों में, टी एच टी भी है दोनों में, टी डबल एच भी है दोनों में। तो कुल कितना परिणाम हो गया? अच्छा। अब अगर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ तो होगा अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 6, संभावित कितना है 8। अब हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो यहां बनेगा बच्चे, हमने इसका फार्मूला सीख रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वैल्यू रखते हैं तो समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को हमने निकाला है 6/8 और इसको हमने निकाला है 7/8, 8 से 8 कट गया, हो गया 6/7। ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ठीक है, ये हमारा बना बच्चे। ये बच्चे समझिएगा अपने इक्वेशन में थोड़ा सा संशोधित कर लेना है। आपके इक्वेशन में बोला गया था एफ घटना को न्यूनतम 2 पट करेंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि 6/7 आए तो क्वेश्चन में बना लेना है न्यूनतम 1 पट। ठीक, क्वेश्चन आपको वहां पर मिस किया है, मिसप्रिंट है, गलत छाप दिया है। या चाहे प्रश्न को गलत मानो या उत्तर को गलत मानो, किसी को एक को गलत मानना पड़ेगा। तो उत्तर को गलत मत मानिए, प्रश्न को गलत मानिए। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें हम चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, बात ना करो बच्चे हमारे बहुत। चलिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की तो 7 में कहा जा रहा है 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया। ये बच्चे समझेगा 2 सिक्कों को हम एक बार उछाले या एक सिक्के को 2 बार उछाले, परिणाम सेम देगा। कितना देगा? 4 परिणाम, क्योंकि हमने आपको बताया था सिक्के पर कितने पहलू होते हैं 2 और कई बार उछाला जा रहा है 2 बार, तो 2 दूना 4। ठीक, तो एक सिक्के को यहाँ लिखेंगे 2 सिक्के, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल संभावित परिणाम क्या क्या बनेगा बच्चे? हो सकता है मान सकते हैं कि दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर सिक्के पर भी और दूसरे सिक्के पर भी हेड आ जाए, या हम मान सकते हैं कि पहले सिक्के पर हेड आया दूसरे सिक्के पर टेल आया, या मान लेते हैं पहले पर टेल आया दूसरे पर हेड आया, या मान सकते हैं कि दोनों के दोनों पर क्या आया? टेल आया। ये कुल मिलाकर 4 संभावित परिणाम बनेगा। अब नंबर ऑफ ई देखते हैं कि घटना ई क्या दे रहा हमको। तो घटना ई की अगर बात करें बच्चे तो कहा जा रहा है घटना ई की बात करें, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। यानी क्या समझिए, घटना ई जो है एक सिक्के पर क्या प्रकट होता है? पट। तो यहां समझिएगा एक सिक्के पर पट प्रकट होने क्या हो जाएगा? एच टी या टी एच, है ना। 2 सिक्का उछाल रहे हैं, करा एक पर क्या आना चाहिए? पट आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा हमारा? बन जाएगा एच टी या टी एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाले अगर हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 2, संभावित है 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, हो जाए कुल मिलाकर के 1/2। चले घटना एफ की बात करते हैं, नंबर ऑफ एफ। तो नंबर ऑफ एफ कह रहा है बच्चे एक सिक्के पर चित्त प्रकट हो, यानी एक सिक्के पर क्या आना चाहिए? चित्त आना चाहिए। 2 हम उछाल रहे हैं, एक पर हेड आना चाहिए। एक पर हेड आएगा तो क्या बनेगा? एच टी टी एच। इस पर भी आएगा एच टी या टी एच, एक पर हेड आ रहा है। तो इसका अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे अगर, तो अनुकूल अपान संभावित,
तो अनुकूल कितना है 2, संभावित है 4, 2 1 2 और 2 दूना 4, इसका हो जाएगा 1/2। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सेम ही चीज है, एच टी टी एच यहाँ भी है तो जाएगा एच टी और टी एच। ठीक, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ समझिएगा बच्चे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा बच्चे, हो जाएगा कितना 2/4 यानी अनुकूल अपान संभावित 2 1 2 2 दूना 4, इसका भी आ गया 1/2। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो यहां समझिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर ये कितना दिया 1/2 और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा जो आया वो कितना आ गया 1, और ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब हम अच्छा इसमें दूसरा पार्ट भी दिया है का, अच्छा ये पहला पार्ट कंप्लीट, दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है बच्चे, दूसरा पार्ट कह रहा है कोई पट प्रकट नहीं होता है, यानी कोई भी पट नहीं आना चाहिए, तो कोई भी पट नहीं आएगा तो क्या बनेगा हेड हेड, तो नंबर ऑफ ई केवल क्या बनेगा डबल एच, इस पर कोई पट नहीं है। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकाले हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगा हमारा अनुकूल अपान संभावित 1/4, अनुकूल है 1, संभावित है 4। अब अगर बात करें नंबर ऑफ एफ, घटना एफ की, तो घटना एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, यानी कोई हेड नहीं आएगा, तो क्या बचेगा डबल टी। इसकी प्रायिकता हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगी 1/4, क्योंकि अनुकूल है 1, संभावित है 4। इन दोनों की कॉमन की यदि बात करें हम, ई इंटरसेक्शन एफ, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्या काम करेंगे बच्चे, फाई हमारा एक्सेप्ट होता है, इसको हाँ इसको ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो या तो फाई लिख दो, या तो कहीं आपको ऐसे भी लिखा दिखेगा, तो घबराइएगा मत, दोनों बात एक ही है। ए ऐसे नल सेट है ये, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, या तो ऐसे लिख दो या तो फाई लिख दो, ठीक, तो दोनों बात समान है। तो यहां समझिएगा, यहां पर क्या मिला, कुछ कम नहीं मिला तो फाई मिला। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर, तो यहां समझिएगा हो जाएगा, पहले इसका निकाल दे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अनुकूल अपान संभावित, तो अनुकूल है 0, संभावित है 4, तो कहा देगा 0। क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो बच्चे इसका है 0 और एफ कितना है 1/4, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा 0 × 4/1, कितना आ जाएगा 0, तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा जो बना वो हमारा हो गया कितना 0। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाँ बच्चे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। कहा जा रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया है और घटना ही दे रहा है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो, और घटना एफ दे रहा है कि पहली 2 उछाले पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो। समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हम बात करें तो करा एक पासे को 3 बार उछाला गया है, कई बार उछाला गया है, तो हमने बताया था कि पासे पर 6 फलकें होती हैं, कितनी फलकें होती हैं 6। तो अगर एक पासे को हम 3 बार उछाल रहे हैं तो 6 के घाते 3, 6 संख्या 36, 6 216, और 216 परिणामों को लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड पर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये जान गए कि 216 होगा। अब हम घटना ई और घटना एफ समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, घटना ई है, घटना ई जो है वो कह रहा है तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। ये बच्चे कह रहा है कि मैं पहली बार उछालूं, दूसरी बार उछालूं, तीसरी बार उछालूं, तो तीसरी बार क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, यानी तीसरी उछाल पर क्या आना चाहिए 4। तो नंबर ऑफ ई की अगर बच्चे बात करें, लिखेंगे कुल संभावित परिणाम पर लिखेंगे,
कुल संभावित परिणाम हमारा होगा बच्चे, कुल संभावित परिणाम बराबर कितना, 216। समझिएगा ध्यान से, अगर टोटल हम परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम कितना है, 216 संभावित परिणाम। अब कह रहा है कि घटना ई जो हमारी है, नंबर ऑफ ई, घटना ई जो है बच्चे वो कह रहा है कि तीसरी उछाल पर जो है वो 4 आना चाहिए। तो देखो हम यहाँ ऐसे कैसे निर्णय कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, ठीक है। तो देखो बच्चे समझे ध्यान से, अब अगर हमको लिखेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, इसलिए समझा करके उसको आपको रियलाइज करा देते कितना आएगा। मान लेते हैं कि पहले देखो हमसे पहले दूसरे पर क्या रहा, कोई मतलब नहीं, 1,1,4 यानी पहले पर भी 1 आया, दूसरे पर भी 1 आया, तीसरे पर 4 हमको चाहिए। फिर हो सकता है 1, 2, 4, फिर 1, 3, 4, फिर 1, 4। हाँ सही था, लेकिन थोड़ा इधर से लिखे होते तो सही था। देखो ध्यान समझो, ये मान इधर थोड़ा सा लिखना चाहिए था। 1, 1, 4 हो सकता है, 1, 2, 4 हो सकता है, 1, 3, 4 हो सकता है, 1, 4, 4 हो सकता है, 1, 5, 4 हो सकता है, 1, 6, 4 हो सकता है। हमने ये संभावना लगाया कि देखो इन सभी पर लास्ट वाले में 4 4 आ रहा है। हमने मान लिया कि पहले पर 1 आया होगा, दूसरे पर 1, पहले पर 1 आया होगा, दूसरे पर 2 आया होगा, तीसरे पर 4 तो चल ही रहा है। पहले पर 1, दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 4 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 5 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 4 है ना। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पहले पर 2, दूसरे पर 1, तीसरे पर 4, यानी 2, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 3, 4 और 2, 5, 4, 2 4 4 है, 2, 4, 4, 2, 5, 4 और 2, 6, 4। इसी प्रकार से अगर बच्चे हम बनाएंगे तो 3, 1, 4, फिर 3 ऐसे 3 वाला चलेगा, फिर 4, 1, 4 4 वाला चलेगा, फिर 5, 1, 5 5 वाला चलेगा, फिर 6, 1, 6 6 वाला चलेगा, 6, 1, 4 सॉरी 6, 1, 4 6 वाला चलेगा। तो यहाँ समझिए इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ चलेगा 3, 1, 4 वाला, यहाँ चलेगा 4, 1, 4 वाला, यहाँ चलेगा 5, 1, 4 वाला और यहाँ 6, 1, 4 वाला। क्या देखो 1, 2, 3, 4 इधर 2 इधर, 6 छक्के 36 परिणाम आएगा, जिसके लास्ट उछालों पर जो है वो क्या होगा, लास्ट उछालों पर 4 होगा, अंतिम उछाल पर क्या होगा 4 होगा। कितने परिणाम बनेंगे 36 परिणाम। तो नंबर ऑफ ई कितना हो गया 36। अब अगर मुन्ना में यहाँ 36 लिखता है, यहाँ आने पाता, समय भी जाता हो तो थोड़ा सा आप समझ लिए, जान गए 36 आएगा, 36 लिख दिए। चलिए प्रोबेबिलिटी आप अगर ई निकाले हम तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। और हमसे इसमें पूछा गया ई अपान एफ, तो ई की कोई भूमिका है ही नहीं, अभी तक हमने देखा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, हटाओ उसको, उसका यूज ही नहीं हो रहा तो कहाँ निकाले बार बार। चलिए अब घटना एफ समझते हैं। घटना एफ का रहा बच्चे, सुनिएगा ध्यान से, पहली 2 उछाले पर क्रमशः 6 और 5 हो। आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात भेज में आ जाएगी। करा पहली उछाल पर और दूसरी उछाल पर, यानी पहली पर 6 आए, दूसरी पर और तीसरी पर चाहे जो आए, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन पहली और दूसरी पर क्या आए। तो देखो पहली दूसरी पर ऐसे फिक्स कर दिया 6 5। देखो तो यहाँ बच्चे सिक्का कई बार उछाल रहे हैं, 1 2 3 बार उछाल रहे हैं, सिक्के पासा। तो देखो पहले पर 6 आने से दूसरे 5 फिक्स कर दिया, तो तीसरे पर हो जाएगा, बदल जाएगा, 1 आ सकता है, फिर 6 5 2 आ सकता है, फिर 6 5 3 आ सकता है, फिर 6 5 4 आ सकता है, फिर 6 5 5 आ सकता है, फिर 6 5 6 आ सकता है।
इसकी घटना कितनी हो गई 6। यानी नंबर ऑफ एफ हमारा जो बना वो नंबर ऑफ एफ हमारा बना 6। नंबर ऑफ एफ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ एफ निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगा अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल कितना है 6, संभावित कितना है 216। ठीक, हम काटेंगे नहीं इसको, आप भले से काटना चाहो, हम नहीं काटेंगे। तो देखो अभी आगे कर जाएगा डायरेक्ट। तो अब यहां समझिए इन दोनों का कॉमन पार्ट नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है तो थोड़ा ध्यान से समझो। हमने ये लिखा है, इसमें है तो देखो इसमें वाले में तो सब में लास्ट में 4 है, इसमें वाले में सब में लास्ट में 4 है, इस वाले में कहीं 1 2 वाले तो ये सारी चीज है तो कॉमन मिलेगा क्या? ये चीज क्या रहे तो इसमें रहेगी है ना, तो कॉमन क्या मिलेगा 6 5 4, तो कितना हो जाएगा 1। अब निकाल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित, तो अनुकूल है 1, संभावित है 216। तो निकाल देंगे हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो रख देते हैं वैल्यू ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/216 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 6/216 से 216 कट गया, आ गया 1/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। एक कोई चित्र है, ठीक है, एक फोटो है, जैसे लोग फोटो ना खिंचाते हैं तो फोटो खिंचाया गया है। अब उस फोटो में मुन्ना अगर हम बात करें तो कौन कौन खड़ा है? माता पिता और पुत्र। तो हम मान लेंगे माना माता एफ सॉरी माता एम, माता क्या है एम और पिता एफ फादर और पुत्र एस है, एस मतलब सन है। अब यहां हम देखेंगे कुल संभावित परिणाम, तो कितना कुल संभावित परिणाम बनेगा? कुल संभावित परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बात भेजने आ जाएगी, लेकिन अभी ये तो आप बना नहीं पाएंगे कुल संभावित परिणाम। अब देखते हैं कितने बच्चे बना लेते हैं कुल संभावित परिणाम। देखो 3 लोग हैं, हम इनको कितने प्रकार से खड़े कर सकते हैं? देखो देखो याद समझिएगा ध्यान से। हमने मान लिया मदर फादर सन एक प्रकार हो गया, ठीक। दूसरा प्रकार मदर सन फादर हो गया, ठीक है। फिर ऐसे कर सकते हैं कि एस यानी कि सन फादर मदर, ठीक है। फिर कर सकते हैं सन मदर फादर, ठीक है। कितना हो गया 4। और क्या कर सकते हैं? फादर मदर सन, ये नहीं था ना फादर मदर सन, ये नहीं था। फादर मदर सन, सन मदर फादर, और क्या कर सकते हैं? फादर सन मदर है, फादर सन मदर नहीं है, तो फादर सन मदर, इतना कुल मिलाकर बनेगा। और कुछ बनेगा? और कुछ आपके विचार में चल रहा है? अब नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां समझिएगा अगर 3 लोग हैं, 1 2 3 नंबर है, तो हम इसको 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। 2 का जोड़ा अगर बनाएंगे हम तो 2 3 6 बनता है। 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं इसको, इधर उधर करके उधर उधर करके 6 प्रकार अरेंज किया जा सकता है। 3 संख्याओं को हम 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 लोगों को हम 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो इन लोगों को हमने 6 प्रकार से खड़ा कर दिया कि इधर इधर ये लोग खड़े हो सकते हैं ऐसे। चले अब आगे समझेंगे हम लोग। अरे 3 लोग हैं तो
कई प्रकार से, दूसरे प्रकार से ना हटा पाएंगे। हाँ हाँ चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, देखो समझिएगा ध्यान से। अब अगर देखते हैं घटना ई क्या कहा जा रहा है। घटना ई कहा जा रहा है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। घटना ई जो है यानी नंबर ऑफ ई की यदि बात करें, जो सन है वो सिरे पर खड़ा नहीं, किनारे किनारे खड़ा है। तो किनारे एक जगह यहाँ खड़ा है, एक हो जाएगा यम एफ एस, और कहा किनारे पर खड़ा है, एक ये खड़ा है यस एफ एम, और एक क्या खड़ा है यस एम एफ, और एक कहाँ खड़ा है ये एफ एम एस में एफ एम एस। तो नंबर ऑफ ई जो बना वो कितना बना 4। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया हमारा अनुकूल अपान संभावित। तो अनुकूल है 4, संभावित है 6, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा हो गया 2/3। घटना एफ, तो फिर से निकाल दे, कोई यूज नहीं था उसका, आप निकाल दे। चले अब अगर बात करें घटना एफ, तो घटना एफ कह रहा बच्चे पिता मध्य में खड़े हैं। पिता जो है वो कहाँ है, मध्य में है। तो नंबर आप समझिएगा पिता कहाँ मध्य में है, यानी एफ कहाँ मध्य में है। एक एफ यहाँ हो गया और एक एफ ये, एक और एक ये 2, और कहीं है बस 2 ही। तो पिता कितना बस 2, तो क्या एक हमारा बन गया यम एफ एस, और एक हो गया यस एफ एम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगी हमारी अनुकूल अपान संभावित, तो 2/6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर बनेगा बच्चे 1/3। अब इन दोनों का कॉमन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई और एफ में कॉमन क्या है। अगर ई और एफ में कॉमन करे तो ये देखो यस एफ एम कॉमन है हमारा, और कहीं कॉमन है और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ सॉरी, दोनों कॉमन है। एक यम एफ यस, यम एफ ये कॉमन है, और एक है यस एम, दोनों कॉमन, ये दोनों कॉमन है। तो कितना हो गया 2 एम एफ एस और एस एफ एम। तो यहां समझिए, यहां बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 2, संभावित है 6, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर जो बना हमारा हो गया 1/3। अब यहां पर निकाल लेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है, अच्छा इसको लिख देते पहले बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो चलिए यहां कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ बराबर, ये ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी है 1/3। 1/3 से 1/3 कट गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपान एफ हमारा जो बना हो गया 1। ठीक, तो आज के क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम वो लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।